सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है सौजन्य साने और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप दैट यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, फिलहाल मेरे चैनल पे उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है और ये मेरी उत्तराखंड सीरीज़ का थर्ड वीडियो होने वाला है। यह पूरी सीरीज़ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ होने वाली है और ये सीरीज़ एंड तक देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप आपके केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा और तुंगनाथ की यात्रा अपने आप से खुद ही आसानी से प्लान कर सकते हो। तो ये तो हो गई इस सीरीज़ के बाद। अब आते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो आज का वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली केदारनाथ के ऊपर। ओके, इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड आइटिनरी शेयर करने वाला हूँ। 7 या 8 डे आइटिनरी होने वाली है। अब ये 7 या 8 में से क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये समझ के चले कि आपको एक 7 डे आइटिनरी में देने वाला हूँ, लेकिन ये आइटिनरी होने वाली है मुंबई से केदारनाथ के लिए। तो अगर आप मुंबई से यात्रा प्लान कर रहे हो केदारनाथ की, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप मुंबई से नहीं हो और अगर आप ये यात्रा किसी और स्टेट से या किसी और सिटी से प्लान कर रहे हो, तो भी इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का जो आगे का पार्ट होने वाला है ना, वो हरिद्वार से कंटिन्यू होने वाला है। मतलब मैं मुंबई से आपको पहले हरिद्वार लेके जाने वाला हूँ और फिर हरिद्वार से हम यात्रा आगे लेके जाने वाले हैं। तो आपको पहले हरिद्वार पहुँचना है और फिर इस वीडियो की आइटिनरी फॉलो करनी है। तो ये वीडियो है ना बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है। व्हेन आई एम सेइंग डिटेल्ड, मैं आपको कई सारी इन डेप्थ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि आप कौन सी ट्रेन से जा सकते हो, आप इन ट्रेन्स के नंबर्स क्या है, इन ट्रेन्स की टाइमिंग क्या है। तो हरिद्वार से आगे आप कौन से बस से जा सकते हो, उनका ऑपरेटर कहाँ पे है, ओके, उनके टाइमिंग्स क्या है, आप कहाँ पे रह सकते हो, इन सब चीज़ों के कॉस्ट क्या है। ओके, कई जगह पे मैं आपको ऑपरेटर के नंबर्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो है ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप आपके केदारनाथ की यात्रा आसानी से खुद से ही प्लान कर सकते हो। लेकिन हमारा मेन वीडियो चालू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या इसके पहले भी आए होंगे लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ट्रैवल रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर मेन वीडियो नाउ। सो अभी हमारी जर्नी जो है वो चालू होने वाली है मुंबई से और हमें जाना है हरिद्वार। ओके, अभी मुंबई टू हरिद्वार जाने के लिए प्रोमिनेंटली 2 ट्रेन्स बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। ओके, उन ट्रेन्स के नाम, उन ट्रेन्स के नंबर और टाइमिंग अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी और भी कई सारे ट्रेन्स हैं, आप IRCTC के वेबसाइट और ऐप पे चेक कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स जो यूज़ होती है ना, वो यही 2 ट्रेन्स है। ओके, एक जो है वो बांद्रा से छुट्टी है और दूसरी है वो LTT से छुट्टी, मतलब कुर्ला टर्मिनस से। ऑलराइट, तो अभी आपके जर्नी का जो पहला दिन है ना, वो पूरा का पूरा आपको ट्रेन में ही बिताना पड़ेगा। तो इसमें मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हरिद्वार पहुंचने वाले हो सेकेंड डे। ओके, सेकेंड डे अगर आप कोई भी ट्रेन चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप हरिद्वार पहुंचोगे अराउंड 8:30 AM टू 12:30 PM के बीच में, मतलब आफ्टरनून। तो आप सुबह या ऑलमोस्ट दोपहर तक हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब आपको सेकेंड डे में ना हरिद्वार पे हॉल्ट लेना है ना। तो क्वेश्चन हो रही है इसके ऐसा क्यों करना है, तो देखो इसके आगे का जो जर्नी होने वाला है ना, ये पूरा का पूरा बस से होने वाला है। आपको जाना है हरिद्वार से सोनप्रयाग, लेकिन ये जो बसेस होती है ना, ये बसेस अर्ली मॉर्निंग छुट्टी है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जर्नी है ना, ये बहुत बड़ा जर्नी है, बहुत लंबा जर्नी है, इसलिए ये बसेस मॉर्निंग में ही छुट्टी है। 3 AM से लेके 8 AM तक, लेट टू लेट 9 AM तक ये बसेस छुट्टी है। तो इन शॉर्ट सेकेंड डे आपको पॉसिबल नहीं होगा ये बस पकड़ने के लिए। ओके, तो बेस्ट चीज़ आपको यही करनी है कि आपको हरिद्वार में स्टे लेना है। ओके, और हरिद्वार एक्सप्लोर करना है। अब वो क्या क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है बस टिकट की बुकिंग। देखिए, मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा, अगर हो सकता है तो आप ये बुकिंग पहले से ही करके ले लो। ओके, GoIbibo, मेक माई ट्रिप जैसे एप्लीकेशंस के ऊपर आप ये बस की टिकट प्री बुक कर सकते हो। आपको यहाँ इन एप्लीकेशंस पे ऊपर जाना है और सिर्फ आपको सर्च करना है हरिद्वार टू सोनप्रयाग और आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आपकी टिकट प्री बुक करवानी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अगर आप सीज़न में जा रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट बुकिंग ना मिले। ओके, लेकिन मिल जाती है मोस्टली, बट बता रहा हूँ सेफर साइड आप ये प्री बुकिंग करके लो। ओके, लेकिन चलो अगर आपने प्री बुकिंग नहीं की है तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो कि हरिद्वार में जाके आप बुकिंग कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना आप ये बुकिंग कर लो। शायद हरिद्वार का होटल बुक करने से पहले भी आपको ये बुकिंग करनी पड़ेगी, ऐसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा।
हरिद्वार स्टेशन के जो आजू बाजू का एरिया है ना, वहीं पे आपको कई सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। ओके, इनकी प्राइसिंग जो होती है ना वो ऑलमोस्ट 800 to 1200 पर सीट के हिसाब से होती है। तो आपको इस रेंज में बस की टिकट आसानी से मिल जाएगी। आपको कई सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने एक स्पेसिफिक जगह से टिकट बुकिंग की थी जो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा इसमें कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसमें बस की बुकिंग कर सकते हो। तो ये काम आप पहले ज़रूर कर दीजिए जैसे आप हरिद्वार पहुँच जाते हो। ओके, उसके बाद आप हरिद्वार के होटल बुकिंग के लिए आप जा सकते हो। स्टेशन के सराउंडिंग जो एरिया है ना, वहाँ पे आपको कई सारे अच्छे अच्छे होटल्स, कुछ बजट में, कुछ थोड़े से बहुत एक्सपेंसिव लेकिन अच्छे क्वालिटी के होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके चॉइस के अनुसार आपको होटल यहाँ पे सर्च करना है। इसमें अगेन कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कई सारे अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ पर नाइट टू ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ के आसपास होती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द होटल। तो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको चूज़ करना है। ओके, तो दूसरे दिन आप हरिद्वार पहुँचे और उसके बाद आपने पहले बस की टिकट बुक की। उसके बाद में आपका हरिद्वार का जो स्टे है जो सिर्फ एक नाइट का होने वाला है वो आपने बुक किया। ओके, अब ये करने के बाद आपको हरिद्वार एक्सप्लोर करना है। देखो, हरिद्वार में चीज़ें हैं देखने जैसी, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स है वहाँ पे। तो बट आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, देखो ये सब प्रोसेस करने के बाद ना ऑलमोस्ट 3-4 बज जाते हैं। मतलब आपकी जो टिकट बुकिंग का प्रोसेस है, आपके होटल बुकिंग का प्रोसेस है, आप थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। तो ये करने के बाद ऑलमोस्ट 3 से 4 बज जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सीधा चले जाओ हर की पौड़ी और वहाँ पे आप गंगा आरती देख लो। देखो ये सबसे बेस्ट चीज़ है हरिद्वार में, तो आप जा सकते हो। ये ऑलमोस्ट है ना 7 बजे ये गंगा आरती होती है, डिपेंड्स, टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत रश होती है तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 या 6 बजे से आपको जाके वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है। मतलब एक्चुअली वहाँ पे लोग बैठना चालू करते हैं, तो जितना जल्दी जाओगे उतना आपको अच्छे से गंगा आरती देखने मिल सकती है। ऑल राइट, सो अभी हमारा सेकेंड डे भी एंड हो चुका है। हम सेकेंड डे के एंड में है हरिद्वार में। ओके, हरिद्वार में हम लोग 1 डे का जो है वो स्टे लेने वाले हैं और अगले ही सुबह हम लोग हरिद्वार से निकलने वाले हैं सोनप्रयाग के लिए। अब पकड़ के चलो कि 5 बजे का आपका मतलब डिपार्चर टाइम होगा बस का, ऑन एन एवरेज यही होता है। तो आपको उस हिसाब से सुबह उठना है और आपको बस पकड़नी है। तो देखो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपकी बस छूट जाती है तो इसके बाद आपको बस मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है और आपका पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो सकता है। अब जो थर्ड डे होने वाला है ना, ये पूरा का पूरा दिन जाने वाला है ट्रैवलिंग में। आपका पूरा दिन जाने वाला है सोनप्रयाग पहुंचने में। अब इस दिन में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको आपका यात्रा पास जो है वो आपके पास रखना है, बाहर रखना है, क्योंकि यात्रा पास का चेकिंग हो सकता है डिपेंडिंग आप कौन से सीज़न में जा रहे हो। लेकिन आप पकड़ के चलो ऑन सेफर साइड आपको यात्रा पास निकालना ही है और आपके पास रखना है फॉर चेकिंग पर्पज़। अब ये जो डे 3 का ट्रैवल होने वाला है ना, इट इज़ हरिद्वार टू सोनप्रयाग, ये बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है। ओके, आप 5 बजे अगर निकलते हो ना सुबह, ओके, तो पहुंचने के लिए, सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 12 आवर्स लगने वाले हैं। तो आप ये अज्यूम करके चलो कि आपको सोनप्रयाग पहुंचने में ऑलमोस्ट 5 PM to 6 PM होने वाला है। अब ये जो यात्रा होती है ना, वो कभी कभी सीज़न में वो लोग है ना शाम को बंद कर देते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बंद ही कर देते हैं 4 या 5 के बाद। ओके, तो आपको पकड़ के चलना है कि आपको सोनप्रयाग में बाय डिफ़ॉल्ट स्टे लेना ही पड़ेगा। अगर आप दोपहर को भी पहुंचते हैं तो भी इट इज़ रिकमेंडेड कि आप फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को आप यात्रा चालू करो। तो एनी विच वेज अगर आप जल्दी भी पहुंच जाते हो सोनप्रयाग, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप सोनप्रयाग में थोड़ा सा स्टे ले लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा आप बॉडी को आराम दे दो और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आप यात्रा चालू करो। तो इन शॉर्ट अभी पॉइंट ये है कि आपको सोनप्रयाग में स्टे की फैसिलिटी देखनी पड़ेगी। तो देखो सोनप्रयाग में स्टे के कई सारे ऑप्शंस हैं। सोनप्रयाग के अलावा आप सीतापुर में भी स्टे ले सकते हो। सीतापुर या सोनप्रयाग के पीछे 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन सीतापुर में आपको कई सारे ऑप्शंस थोड़े से चीपर मिल जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा बजट कम करना है तो आप सीतापुर में भी स्टे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सोनप्रयाग में भी कम बजट में अगर आपको स्टे लेना है तो मेरे पास उसके लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस है।
अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डॉर्मेट्रीज चूज़ कर सकते हो। डॉर्मेट्रीज़ की यहाँ पे रेट होती है सिर्फ 500 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट आपको नहीं मिल सकता है। अगर आपको कंफर्ट चाहिए और अगर आप ओके हो थोड़ा खर्चा करने के लिए तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे होटल्स भी यहाँ पे है, लेकिन होटल की जो प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट 3000 to 5000 पर रूम के हिसाब से होती है, तो आपको वो भी कंसिडर करना है। तो डेफिनेटली आपके हिसाब से आप स्टे का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, हमारा डे 3 यहाँ पे एंड होता है। डे 3 के एंड में हम लोग सोनप्रयाग में हैं, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें यात्रा के लिए निकलना है। इसके लिए हमें आई वुड रिकमेंड कि आप जितना हो सके उतना आप आराम कर लो, क्योंकि जो यात्रा होने वाली है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो अभी आगे हम लोग हमारा 4th डे चालू करने वाले हैं। 4th डे चालू होने वाला है सोनप्रयाग से। ओके, यात्रा जो है वो सुबह 4 बजे चालू होती है। सो आई वुड रिकमेंड आप जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी सुबह उठ के आप यात्रा चालू कर सकते हो। देखो, हम जब गए थे ना तब हम मई महीने में गए थे और उस वक्त बहुत ही रश होती है, तो हम लोग ना 2 बजे से ही लाइन में थे। ओके, लेकिन हमारा जो नंबर आया था ना वो ऑलमोस्ट 5:30 बजे आया था। तो अब समझ सकते हैं कितना रश होती है। ओके, अब डिपेंड करता है आप कौन से महीने में जाने वाले हो, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आपकी यात्रा चालू कर सकते हो। तो देखो, आपको सोनप्रयाग से जाना है पहले गौरीकुंड। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ना ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये आपके ऊपर है, आप ये चल के भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है और वो है शेयर टैक्सीज़ का। आई वुड रिकमेंड कि आप शेयर टैक्सीज से ही जाओ, क्योंकि इसके आगे मतलब गौरीकुंड से आगे भी यात्रा बहुत ही लंबी होने वाली है। तो अब ये जो डिस्टेंस है वो आप आराम से जा सकते हो विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके, यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो पर पर्सन ₹50 होती है ये शेयरिंग टैक्सीज़ की, और ये शेयरिंग टैक्सी आपको रैंडमली मिलती है। यहाँ पे कोई भी ऐसे लाइन की सिस्टम हमें नहीं देखने मिली, तो आप रैंडमली जाके किसी भी टैक्सी में बैठ के आप गौरीकुंड तक पहुँच सकते हो। सो एक्चुअल जो यात्रा है वो अभी गौरीकुंड से चालू होने वाली है। अब गौरीकुंड टू केदारनाथ जो डिस्टेंस है ना ये ऑफिशियली 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन कई सारे लोकल्स है वो ये बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स हो चुका है आफ्टर फ्लड्स। ओके, फ्लड्स आने के बाद ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि रूट चेंज हो गया है। बट एनी विच वेज 16 हो या 22 ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब आपका एंड्योरेंस इसमें बहुत टेस्ट होने वाला है। देखो, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आपको ये इतना इजी नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं केदारनाथ जाके बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, बहुत मज़े करने वाला हूँ, ट्रैक करने वाला हूँ, तो ये इतना इजी नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन इसके लिए करना पड़ेगा। तो देखो, अभी केदारनाथ पहुंचने के लिए मतलब 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे जाते हो, आप किसके साथ हो, आपका स्टैमिना कितना है। ओके, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप पकड़ के चल सकते हो ऑन एन एवरेज आपको अराउंड 6 hours to 10 hours आपको लग सकते हैं। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। मुझे पर्सनली इससे ज़्यादा टाइम लगा। ऑलमोस्ट हम लोग 12 hours में पहुँचे। हम लोग ने सुबह 6 बजे चालू किया था एंड वी रीच्ड एट इवनिंग एट 6 PM। बट डेफिनेटली इसमें 1 hour ब्रेक था बिकॉज ऑफ मानसून, थोड़ा सा बारिश वहाँ पे आते इसलिए हम लोग रुके थे। बट एनी विच वेज टाइमिंग फ्लक्चुएट हो सकता है। अभी केदारनाथ पहुँचने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है और वो है स्टे की बुकिंग। इसमें भी आपको मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, आप इसमें प्री बुकिंग कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है। आप प्री बुकिंग कर सकते हो GMVM की वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे अभी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। तो यहाँ के इसके थ्रू आप आप सिक्योरली अच्छे से प्री बुकिंग कर सकते हो। अब देखो, स्टे के बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डॉर्मेट्रीज मतलब टेंट्स जो होते हैं वो, और दूसरा होता है प्रॉपर होटल्स। अगर आपको थोड़ा सा चीप स्टे चाहिए तो आप डॉर्मेट्रीज बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप होटल्स के साथ भी जा सकते हो। मतलब इसमें आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा होटल्स में, लेकिन डॉर्मेट्रीज में ऐसा नहीं है कि इसमें इतना मतलब से कंफर्ट नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली होटल्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है। ओके, अब इसमें जो बुकिंग होता है ना वो 2 तरीके से हो सकते हैं। मैंने बताया कि आप प्री बुक तो कर ही सकते हो। अगर प्री बुक आपको नहीं करना है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप ऑन द स्पॉट भी बुकिंग कर सकते हो। हमने भी वही किया था, लेकिन मोस्टली है ना टेंट की बुकिंग ऑन द स्पॉट हो सकती है, होटल्स की नहीं। स्पेशली सीजन में तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन टेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। टेंट्स की जो कॉस्ट की रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 500 to 1000 पर बेड होती है, और होटल्स की जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 5000 to 10,000 पर रूम होती है। इसमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं डेफिनेटली। तो चलो, अभी आप केदारनाथ पहुंच गए हो और आपने आपकी स्टे की फैसिलिटी का भी अच्छे से प्रोविज़न करके लिया है। ओके, अभी आप जा सकते हो टेम्पल के यहाँ पे।
तो ऐसे बोलते हैं, मतलब मुझे इसके बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सनसेट के बाद है ना जो टेम्पल के डोर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, तो आप एक्चुअली दर्शन नहीं ले सकते हो, लेकिन टेम्पल के प्रीमाइसेस जो है वो ओपन होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 9 बजे तक ओपन होते हैं। तो आप अगर आप फर्स्ट डे, मतलब जो हमारा ट्रिप का जो 4th डे है, जब आप एक्चुअली यात्रा करके ऊपर गए हो, उस दिन आप सिर्फ टेम्पल के प्रीमाइसेस में जाओ। ओके, अगर आप दर्शन नहीं भी ले पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग दर्शन ले सकते हो। अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो वहाँ पे कम रश होती है तभी सुबह। ओके, तो बेस्ट है कि आप तभी जाके सिर्फ टेम्पल के प्रीमाइसेस में जाओ और उस टेम्पल का जो एनवायरनमेंट है, ओके, वो एनवायरनमेंट का फील ले लो। वो भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ वहाँ पे जाके, वहाँ पे उस टेम्पल के सामने जस्ट बैठ के और वो एक्सपीरियंस करना, उसका एक अलग ही, मतलब वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ही होता है। तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप जाओ और वहाँ पे दर्शन ले लो। शायद से आपको अंदर जाने मिले या ना मिले, कोई बात नहीं, मिल जाता है तो वेल एंड गुड, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपका दर्शन पहले दिन ही हो जाता है, मतलब हमारे यात्रा के 4th दिन, लेकिन जब केदारनाथ का जो पहला दिन है वही आपका दर्शन हो जाता है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर नहीं भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी दर्शन कर सकते हो। तो अभी हमारे यहाँ पे 4th डे एंड होता है और हम 4th डे में अभी हम लोग हैं केदारनाथ में। ऑल राइट, सो अभी हम चालू करते हैं हमारा 5th डे। ओके, अब 5वें दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, और अगर आपका दर्शन अभी तक नहीं हुआ है तो सुबह जल्दी उठ के लाइन में खड़े रह के आपको दर्शन पहले लेना है केदारनाथ का। ओके, मंदिर जो है वो ऑलमोस्ट 4 बजे सुबह चालू होता है, तो उसके हिसाब से आप आसानी से प्लान कर सकते हो। आप केदारनाथ टेम्पल के जो प्रीमाइसेस है ना, उसमें कई सारे और टेम्पल्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, वो आप देख सकते हो। तो ये जो टेम्पल्स है उसके मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो भीमशिला। ओके, भीमशिला का जो रेलेवेंस है ना, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो आदि शंकराचार्य जी की समाधि, ओके, जो मंदिर के पीछे ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो आप देख सकते हो, और वो है भैरव बाबा का टेम्पल। तो थोड़ा सा आपको एक और ऊपर चढ़ के आपको देखना पड़ेगा, एक हाइक करनी पड़ेगी आपको, और वो हाइक करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन मिल सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आप एडिशनली देख सकते हो जब आप केदारनाथ जाओगे तब। ऑलराइट, सो अभी ये सब देखने के बाद, मतलब केदारनाथ के दर्शन लेने के बाद और ये सब टेम्पल्स देखने के बाद, आप आपका डिसेंट जो है वो चालू कर सकते हो। हमें 5th डे में ही नीचे उतरना है, वापस हमें जाना है गौरी कुंड की ओर, और ऑलमोस्ट सोनप्रयाग भी हमें जाना है उसी दिन। ओके, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि आपको अगर 6 घंटे लगे होंगे या 10 घंटे लगे होंगे ऊपर चढ़ने के लिए, तो आपको उससे आधा टाइम ही लगने वाला है, उससे कम टाइम लगने वाला है नीचे उतरने के लिए, क्योंकि नीचे उतरना बहुत आसान होता है, आपको अच्छे से स्पीड मिलती है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डिसेंड ही करना है। तो आप पकड़ के चलिए ऑलमोस्ट 3 से 5 घंटे में आप आसानी से नीचे उतर सकते हो। और नीचे उतरने के बाद आप पहले पहुंचोगे गौरी कुंड। तो जैसे आप आए थे आपको सेम उसी रूट से नीचे उतरना है और आपको वापस पहुंचना है गौरी कुंड। अब गौरी कुंड से वापस आगे जाने के लिए टूवर्ड सोनप्रयाग आपको सेम तरीका ही अपनाना है। ओके, मतलब जब आप आए थे तभी आप शेयरिंग टैक्सी से आए थे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो आपको सेम वैसा ही तरीका अप्लाई करके वापस पहुंचना है गौरी कुंड से सोनप्रयाग तक। तो अभी हमारा 5th डे ही चालू है और हम 5th डे में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। देखो, इसके आगे ना आपके पास 2 ऑप्शंस है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप उसी दिन वापस हरिद्वार जा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग आते हो तब वो बसेस जो होते हैं वो बहुत जल्दी छूटते हैं। तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होता है, सोनप्रयाग से हरिद्वार जाने के लिए भी जो बसेस होते हैं ना वो बहुत जल्दी छूटते हैं सुबह। तो अगर आपको उसी दिन यानी डे 5 को ही अगर आपको वापस हरिद्वार जाना है तो बस का ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है और वो है टैक्सीज। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, आइदर इसमें शेयरिंग कैब हो सकता है या प्राइवेट कैब हो सकता है। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्चा जो है वो ज़्यादा लगेगा आपको एज़ कम्पेयर टू बसेस। ओके, बट ये आपको आसानी से उसी दिन आपको वापस हरिद्वार आपको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये ऑप्शन लेके 5th डे को ही वापस हरिद्वार जा सकते हो, या फिर आई वुड रिकमेंड, अगर आपको थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने यात्रा की होती है, तो आई वुड रिकमेंड दिस कि आप उस दिन सोनप्रयाग में स्टे ले लो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बस बुक करके वापस हरिद्वार चले जाओ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको दिन कम करने हैं तो आपको पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आप उसी दिन में आप कोई भी टैक्सी बुक करके वापस हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन और ले सकते हो,
ओके और आप एक दिन स्टे करके सोनप्रयाग में 6 डे को आप वापस क्या कर सकते हो, हरिद्वार के लिए बस बुक कर सकते हो। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 7 और 8 डेज़ की आइटनरी, तो ये अभी आपके ऊपर है कि आपको ये आइटनरी 7 डेज़ की करनी है या 8 डेज़ की करनी है। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज़ करते हैं, मतलब अगर आप जाते हैं उसी दिन हरिद्वार, तो आपका 7 डेज़ का आइटनरी बन जाएगा। अगर आप एक दिन सोनप्रयाग में स्टे लेते हैं तो आपका ये 8 दिन का आइटनरीज बन जाएगा। टोटली आपके ऊपर है, आपकी क्या चॉइस है, आपका क्या बजट है, उसके ऊपर ये आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो। ऑलराइट, सो हमारा 5th डे यहाँ पे एंड होता है। ओके, 5th डे में आइदर आप सोनप्रयाग में ही हो सकते हो या फिर आप हरिद्वार में हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। लेकिन आई वुड रिकमेंड, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, आपको बहुत आराम से सब कुछ करना है, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ आप सोनप्रयाग में ही स्टे ले सकते हो 5th डे में, और 6th डे मॉर्निंग आप हरिद्वार जा सकते हो। तो इसके आगे का जो वीडियो है ना, मैं आपको सेकंड ऑप्शन के हिसाब से बताने वाला हूँ। मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट आपने सोनप्रयाग में रेस्ट लेने का ऑप्शन चूज़ किया है 5th डे में, और 6th डे अब आप ट्रैवल करने वाले हो हरिद्वार की तरफ फ्रॉम सोनप्रयाग वाया बस। ऑलराइट, सो इसके आगे का वीडियो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाने वाला हूँ, क्योंकि अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाकी नहीं रहा है। तो 6th डे आपका चालू होने वाला है वापस सोनप्रयाग से, और सोनप्रयाग से आप बस बुक करने वाले हो टूवर्ड्स हरिद्वार। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बसेस बहुत ही जल्दी छुट्टी है, तो अगेन आप ये प्री बुक भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि सेम ऐप्स में आप जाके इसमें आप प्री बुकिंग कर सकते हो, आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो 6th डे होने वाला है वापस फुल डे ट्रैवलिंग में जाने वाला है। आप जाने वाले हो सोनप्रयाग से हरिद्वार। ओके, हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको वापस एक दिन का स्टे लेना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, अगेन वापस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कैसे होटल्स आपको मिल सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया है। तो हम हरिद्वार पहुंचने के बाद हमारा 6th डे एंड होने वाला है। ओके, हरिद्वार में आप स्टे लोगे, उसके बाद में नेक्स्ट डे आपकी ट्रेन होने वाली है वापस, ओके, फ्रॉम हरिद्वार टू मुंबई। अभी वापस यहाँ पे 2 ऑप्शन है ट्रेन के। अभी वो दोनों ट्रेन्स के नंबर, ओके, और टाइमिंग्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, और आपको मैं कॉस्ट भी शेयर करने वाला हूँ। ओके, अब डे नंबर 7 एंड डे नंबर 8 ऑफ योर ट्रिप, ये जो होने वाली है वापस ट्रेन ट्रैवल में जाने वाली है। ओके, आपका जो पूरा टाइम होने वाला है ये ऑलमोस्ट हरिद्वार टू मुंबई का डिस्टेंस कवर करने में ही जाने वाला है। सो बाय द एंड ऑफ द 8th डे आप वापस मुंबई में आने वाले हो। सो ऑलराइट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक 7 और 8 डेज़ की आइटिनरी बताने वाला हूँ, ओके, फॉर मुंबई टू केदारनाथ यात्रा। आई होप कि मैंने इस क्लेम को जस्टिस किया है एंड मैंने एक डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर की है। तो जैसे मैंने बताया था व्हेन वी वर ऑन द 5th डे कि ये 7 डेज़ या 8 डेज़ हो सकती है आपके चॉइस के ऊपर। ओके, अगर आप सोनप्रयाग में ही स्टे करते हो ऑन द 5th डे तो ये 8 डेज़ की आइटिनरी बन जाते हैं। अगर आप उसी दिन 5th डे को ही अगर आप हरिद्वार आने की कोशिश करते हो, ओके, बाय ऑप्शंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो ये 7 डेज़ की आइटिनरी बन जाएगी। टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे इस आइटिनरी को 7 या 8 डेज़ में कन्वर्ट करना है। ओके, बट आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप 8 डेज़ में आसानी से और ईजिली कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी ट्रिप प्लान करने में आसानी हुई होगी, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। ओके, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।